न्यूज के साथ बिलाल नून साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो यूथ के कहीं ना कहीं नेता भी हैं और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से है, और इनसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं यूथ को नकारते हुए नजर आए। आप बहुत तेज तराज हैं, आप जाइए, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर आके सेक्रेटरी में मेरे से मिलिए। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जब ये पूछना चाहता है कि उमर साहब से हमें नौकरी कब मिलेगी या हमें पक्का कब किया जाएगा, या वो हैंडीकैप लोग जो उनको पूछ रहे थे कि हमारे लिए क्या कुछ होगा, लेकिन उमर साहब कहीं ना कहीं उनको नकारते हुए नजर आए। बिलाल साहब, क्या लग रहा है? आप अपोजिशन में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और अपोजिशन का मेन काम क्या है? यूथ की बात उठाना, उनको नौकरी दिलाना। जिस हिसाब से मैनिफेस्टो रखा गया था, उस मैनिफेस्टो में बड़े बड़े सपने दिखाए थे एनसी ने, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ता है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब का व्यवहार रहा है वहाँ पे यंग स्टार के साथ, यूथ के लड़कों के साथ बात करने का, जब मैं वो वीडियो देख रहा मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैं भी एक यंग हूँ और मेरे अंदर भी जज्बात हैं, और वो जज्बात जो है वो अंदर से जाग गए कि आज जीतने के बाद उमर साहब इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं हमारे यूथ के साथ। आखिर वो कहना क्या चाहते थे कि भाई आपने जो मुद्दे उठाए हैं इलेक्शन के, ड्यूरिंग इलेक्शन आपने जो पब्लिक के साथ वादे किए हैं, आप उनको पूरा कब करेंगे? लेकिन आप उमर साहब का वहां बिहेव देखें कि भाई ये जो ज्यादा शोर करता है, इनको नहीं लाना जम्मू। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि ये हमारे साथ खुलकर बात करता है, ये शोर करता है। अगर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्हीं लड़कों ने उनको, उसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लड़के थे शायद, उसको वो उन्हीं लड़कों ने कहा होगा कि उमर साहब आप चिल्ला चिल्ला कर यहाँ बोलते हैं कि आप थोड़ी अपनी आवाज कम करें, क्या उसको बुरा लगे? उसको अच्छा लगता? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम पछता रही है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनका बिहेव देखिए और इलेक्शन के बाद वो किस तरीके से जनता के साथ बात कर रहे हैं। पहले लोगों के हित में बात करते थे, आज अपनी मन में जब प्रोटोकॉल मिला, अब अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। बात जरूर सुनिए ना, इतने बात जरूर करते थे। 2 चुनाव हार चुके थे, तीसरे चुनाव में आए थे और टोपी लेकर वोट मांग रहे थे। आई टोप फॉर वोट, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत का ख्याल रखो। लेकिन आज उसको लोगों की इज्जत रखनी चाहिए थी, जो लोग उससे मिलने जाते हैं उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन वो वहां से अपना ही वो एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड देखो किस तरीके से होता है, उनका बात करने का तरीका देखो। लेकिन एनसी को चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम लोगों को जो गुमराह किया है, चाहे आप 200 यूनिट बिजली की बात करें, चाहे आप ये साल में 12 गैस सिलेंडर देने की बात करें, चाहे युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि हर साल हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है आज वो यूटर्न? आप देखिए, जब मीटर लगाए जाते थे एलजी के दौर में, तब उमर साहब चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि असेंबली के चुनाव होने दो, आप देखिए फिर। लेकिन आज वही उमर साहब कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, आज वो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम जम्मू कश्मीर में मीटरिंग करेंगे तब तक हम जम्मू कश्मीर की आवाम को बिजली 200 यूनिट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका मैनिफेस्टो था, हमें पता था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जनता के लिए। लेकिन कश्मीर की आवाम ने एक बार फिर उनसे एतमाद जताया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज कश्मीर की आवाम को बताना चाहूंगा कि बार बार मत आजमाओ एनसी को, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान में काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, एक बार हमें जम्मू कश्मीर में भी मेजॉरिटी दो, हमें कश्मीर से विधायक चुन के दो। आप देखो इस कश्मीर को हम, इस जम्मू कश्मीर को हम किस तरीके से डेवलपमेंट की राह आगे बढ़ाएंगे, किस तेजी के साथ यहाँ की जो डेवलपमेंट चल रही है उसी रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद मौका मिला था। देखिए, इंटरेक्टली 10 साल तक कोई सरकार नहीं थी, सेंटर राज सरकार चला। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर ही सरकार चल रही है। लेकिन जो आपके विधायक है, 28 विधायक, उनको तो क्लासेस देने के लिए नड्डा साहब जम्मू आए हुए हैं। नड्डा साहब, ये तो हमारा पार्टी के जो वर्कशॉप है वो चलते रहते हैं। वर्कशॉप नहीं, ऐसी वर्कशॉप हमने नहीं देखी। 28 एमएलए को वर्कशॉप देने के लिए, एमएलए हो, यहाँ का कार्यकर्ता हो, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हो, यहाँ के यूथ प्रेसिडेंट्स हो, यहाँ के बूथ प्रेसिडेंट्स हो, ये तो ट्रेनिंगें चलती रहती है कि लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए, लोगों के हक में किस तरीके से बात जो पहला सेशन कश्मीर में लगा था उस वक्त किसने क्लास दी? देखिए,
क्यों नहीं, उस तरीके से भी उनको पता था कि हमें किसने दी थी क्लास? नहीं, नड्डा साहब ने, आपने नहीं देखा उस वक्त नड्डा साहब ने, आपने नहीं देखा किस तरीके से हमारे एमएलए ने वहां पे बात उठाई, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात उठाई, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात उठाई, हिंदुस्तान के नेशनल कौन सी आवाज उठाई? हमने कहा पहले मेरी बात सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर आवाज उठाती, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, बिल्कुल एक मजबूत अपोजिशन और सेंटर का अपोजिशन, लेकिन जम्मू के लोगों ने इनको वोट दिया। बिल्कुल, क्या जम्मू को बिजली में राहत मिली, पानी में राहत मिली? पहले सुन लीजिए, क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा मिला? नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात आज का जो करंट मुद्दा है वो है दिल्ली वेजर। अपोजिशन में देखिए, जब ये पावर में थे ये कहते थे हम करेंगे, आज तो अपोजिशन में, आज तो मुद्दा उठाइए ना। बिल्कुल सही बात है, आज हम अपोजिशन में हैं, आज हम करने वालों में से नहीं है, हम कराने वालों में से हैं। और हम देखिए आने वाला समय जो है ये असेंबली का सेकंड 3 से शुरू हो रहा है। आप देखिए हमारा एक मजबूत लीडर है, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी। इस बार कोई अनाड़ी नहीं बैठा है उधर अपोजिशन लीडर, इस बार सुनील शर्मा जी वहां पे बैठे हुए हैं। आप देखिए 3 तारीख से कैसे इनका मैनिफेस्टो हम याद दिलाते हैं असेंबली में भी इनका मैनिफेस्टो याद दिलाएंगे, असेंबली के बाहर भी आपके जरिए इनको मैनिफेस्टो याद दिलाएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो वादे किए हैं वो वादे कब पूरे करोगे, कब हमें हर साल 1 लाख जॉब दोगे। हम तो इंतजार में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे 2.5 करोड़ रोजगार के, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था 2.5 करोड़ रोजगार साल में दूंगा। नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं मेरी हिंदुस्तान में? नहीं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप थोड़ी सी हक की बात भी किया करो ना, आपको जो दिख रहा है वो दिखाया करो ना। आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चला रही है, ये नहीं कि वादा करेगी कोई और तो निभाएगा कोई और। नहीं, सेंटर में तो प्रधानमंत्री साहब ने तीसरी बार शपथ ली है। बिल्कुल लेंगे, चौथी बार मेरे हिसाब से 5वीं बार भी ले, लेकिन 2.5 करोड़ नौकरी का वादा नहीं पूरा हुआ। देखिए नौकरियां मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां मिल रही है, लेकिन इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं लोगों के साथ उनको निभाने होंगे और उनको वफा करनी होगी। बार कॉन्फ्रेंस को घेराबंदी करने के लिए नड्डा साहब जो इनको क्लासेस दे रहे हैं, सुनिए पहले मेरी बात। देखिए नड्डा साहब सेंटर से आए, एमएलएस को आप सुनिए ना पहले मेरे बात। मुझे पता है, मैं मान रहा हूँ नेशनल प्रेसिडेंट है नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी नेशनल प्रेसिडेंट है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। नहीं, आज आप नहीं, इससे पहले भी आप देखिए, इस बार तो हम अपोजिशन में है ना, इस बार तो हमारे वर्कशॉप चलते रहते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का लीजिए, चाहे आप यूथ, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे ये वर्कशॉप कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस बार आपको ऐसी अपोजिशन देखने को मिलेगी, 1947 से लेकर ये जम्मू कश्मीर में ऐसी अपोजिशन आपको नहीं दिखी होगी, जो इस बार देखेगी, क्योंकि इस बार हमारा एक अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी बैठे हुए हैं ना, एक मजबूत खिलाड़ी। आप देखते जाइए गुलशन जी आगे चलिए। ये इंद्रवाल के एमएलए कहाँ गए हैं, आपको वो भी बता दें। हम गुलशन जी खुद परेशान है कि हमारे एमएलए साहब कहाँ बैठे हुए हैं। जीतने के बाद उसको इंद्रवाल में आना चाहिए था, इंद्रवाल के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए थी। मैं अगर मड़वा वाड़वन की बात करूं, इस वक्त बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां पे, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने अभी तक वहां के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। उनको वहां का एक दौरा करना चाहिए था। मैं मानता हूं वोट मांगने तो आते हैं, हाँ बिल्कुल, तब तो 2-4 चक्कर मारे थे उन्होंने, लेकिन मैं मानता हूं कि उनको जम्मू में काम है। अब असेंबली का सेक्शन शुरू हो रहा है तो अब तो उनको बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो टाइम था कम से कम उनको इन इलाकों का दौरा करना चाहिए था। की बात रखनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन वो खुद वहां से गायब है। अब एक गरीब बेचारा 10,000 20,000 कहाँ से लाकर अब जम्मू आएगा, यहाँ उसको बताएगा कि हमारे गाँव में ये समस्या है, मुझे ये समस्या है। जब बर्फबारी होती है तो वहां पर वो जो कहते हैं एयरलिफ्ट, तो ये तो बीजेपी ने 2014 से शुरू की है, तो वो एयरलिफ्ट तो चलती रहती है, तो उसमें कोई कोताही नहीं हुई इस बार भी, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है और वो चलती रही है। लेकिन हमें गिला इस बात का है कि एमएलए साहब वहां से गायब है। एमएलए साहब को चाहिए था कि वहां के लोगों के पास जाना, वहां के लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं बर्फ में बैठकर, तो कम से कम उसको भी एहसास होता, तो वो आज असेंबली में वो बातें उठाते। खैर वो खुद जम्मू में बैठे हुए हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं मुझे वो खुद पता नहीं है कहाँ बैठे हैं। अब तो असेंबली का सेक्शन शुरू होने वाला है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलेगा जब तक न वो खत्म होगा। लेकिन मैं आपकी माध्यम से एमएलए इंद्रवाल को बताना चाहूंगा कि असेंबली खत्म होने के बाद प्लीज मड़वा वाड़वन और मुगल मैदान छात्रू केशवान का दौरा, आपने कुछ ये कल ही देखा होगा कि केशवान से जो एक पेशेंट उसको कैसे फिर कंधों पे उठाकर हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ के रोड्स जो है वो काफी डैमेज है, वहाँ पे बहुत ही
ज्यादा बर्फबारी हुई है, अभी तक वहां के रोडों पे बर्फ भी नहीं हटाई गई है। तो इसलिए आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहूंगा कि वहां के रोडों पे बर्फ हटाई जाए, ताकि वहां के लोगों को जो उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो दूर हो जाए। देखिए बिलाल साहब का क्या कहना था ये आपने सुन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार मेन अपोजिशन रोल अदा करेगी, क्योंकि जो इससे असेंबली सेशन से पहले यहाँ पर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं शिविर भी लगाए जा रहे हैं। नड्डा साहब जम्मू पहुंचे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो है वो जम्मू में है और सभी के सभी एमएलए जो है वो भी उस अधिवेशन में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पार्टी मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें सभी लोग जाते हैं, लेकिन उस मीटिंग में क्या समझाया जाएगा क्या नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का मेन रोल निभा पाएगी। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले आप अपनी टोपी लेके वोट मांगते थे, वोट आपने ले लिए हैं, लेकिन जब आपको कोई बिल ले आता है तो आप उसको नकार देते हैं। और एमएलए इंद्रवाल जो वोट लेने गए थे वहां 4 चक्कर भी लगाए थे, लेकिन जब लोग परेशानी में है आप तो नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आए तो कहीं ना कहीं, अगर आपको ये वीडियो आपको नजर आए तो अपनी इन लोगों की आवाज जरूर असेंबली में उठाइएगा, क्योंकि बर्फबारी के कारण वो लोग भी बहुत परेशान हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में वीडियो को शुक्रिया।